This movie leaves you in a state of confusion. Yeah, quite similar to the two teenager characters in the movie, confused with their adulthood. उनको सप्रेस करने का ठेका ले रखा है ना सर दुनिया ने, ऐसे ही कुछ दिखा। मैं इसलिए भी कंफ्यूज हूँ कि कैसे डिसाइड करूँ कि मैंने एक अच्छी मूवी देखी है कि बुरी। क्या फीलिंग एवोक हुई, कुछ जॉनर ही कुछ अलग तरीके का है। चलो आज की चाय पे चर्चा शुरू करते हैं। सो दोस्तों, आपने भी नोटिस किया होगा, एज वी ग्रो ओल्ड आर सो कॉल्ड विजडम, जिन लोगों को आ जाता है, मेक्स अस सी थिंग्स फ्रॉम अ वेरी प्रैक्टिकल एंड रैशनल लेंस। उसके बाहर सब कुछ ही फैंटेसी लगता है, अनरियल लगता है। इस मूवी में भी काफ़ी कुछ क्रिएटिव तरीके से दिखाया गया। अ फैंटेसी whimsical मुंबई इज thus created. This film basically is built on a premise that a lot of sweet memories and relationships stems from a very strange beginning. जैसे हम एक दूसरे को पहले जानते भी नहीं थे। ट्रेलर फॉर मी वॉज अ ब्रीदर आफ्टर सीइंग सम हैवी ड्यूटी साई-फाई थ्रिलर एक्शन स्टफ। आपसे चर्चा करनी थी इसीलिए। इट लुक लाइक सम हैप्पी गो लकी मूवी, 90 मिनट्स की मूवी है, फटाफट ख़त्म हो जाएगी, मैं आपसे चर्चा करने आ जाऊँगा। तो कुछ ये एक्सपेक्टेशन के साथ मैंने ये मूवी देखी। सो व्हाट डू वी नो फ्रॉम द ट्रेलर? उतना ही बताऊँगा जितना ट्रेलर में था। प्लॉट एंड द कैरेक्टर्स. So there are two kids from the same school. They hardly know each other, and they escape a very important exam. Then went for a small expedition together. In this long day, they deep dive into each other's life in a very very sweet manner. You will really like the moments. तो मुझे ऐसा लगा कि बच्चों से थोड़ी बड़ी और टीनर्स से थोड़ी सी छोटी लगी मुझे मूवी। तो इसके बिटवीन का कुछ नया बनाया है इन्होंने। क्या तूने ये नोटिस किया? नहीं किया तो देख फटाफट से, तेरे को भी दिखेगा ये। Teenager movies have a very wide audience than one really thinks. So if effectively made, then imagine it reaches to the kids who will enter teenage soon. बच्चे अभी छोटे वाले, teenager themselves who will review it critically, might agree, might disagree, majorly they will disagree. And 20, 30s and 40s guys whose favorite time pass is remembering old times and saying, don't teach papa. टॉकिंग अबाउट द मेन कैरेक्टर्स, विवेक, हाँ मतलब लड़की है जिसका नाम विवेक है, एंड अश्विन इज अ बॉय, ही इज नॉट अ गर्ल। बोथ आर वेरी कॉन्फिडेंट इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। हाउएवर एट सर्टन प्लेसेस द डायलॉग्स आर वेरी वेरी वर्बोस। ये स्क्रिप्ट का इशू है, एक्टर्स का इशू नहीं है। फेल्ट लाइक दे आर रीडिंग इट, देयर हिंदी माइंड इज थिंकिंग, कॉन्टेम्पलेटिंग एंड ट्राइंग टू काइंड ऑफ ट्रांसलेट द स्क्रिप्ट इनटू इंग्लिश विदाउट एनी एक्सप्रेशंस। फीलिंग थोड़ी सी जगहों पे मिसिंग गई जहाँ पर डायलॉग्स बहुत बड़े बड़े हैं। Vivek the Rebel included head boy Ashwin in her adventure to skip the exam. Many a times it happened with us also as teenager, जहाँ हमने भी बेगानी की शादी में बहुत सारा डांस किया और फिर पनिशमेंट भी एक साथ ली। अब बैठे बैठे सोचते हैं यार मैंने ऐसा क्यों किया, मेरा क्या लेना देना था। सोचते हो ना। डैडी मम्मी इश्यूज, जिनको नहीं पता है थोड़ा सा गूगल कर लें, बट डैडी मम्मी इश्यूज आर रियल एंड इट गवर्न्स देयर चॉइस ऑफ पार्टनर्स लेटर। दे सीक अ मिसिंग शैडो और एन एलिमेंट। बोथ विवेक एंड अश्विन आर डीलिंग विद इट। मेरा क्वेश्चन ये है, बट दोनों का सेम इशू है, इट्स वेरी अनकैनी, और दोनों एग्जाम नहीं देने हैं और दोनों मिल जाते हैं। व्हाट आर द ऑड्स? वन थिंग इज वेरी वेरी प्लीजिंग इन दिस मूवी. What I liked is that the elders hold a very important position in the society and can't be thrown away when they grow old. घर पे कुछ लोग और संगठन are shown keeping them in good humor, and you will love the treatment the way it has been shot. Very very creative. अब ज़्यादा बताऊंगा तो आपका मज़ा खराब हो जाएगा। बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया, बहुत ही स्वीट। म्यूज़िक इसकी जान है। I loved the music and immediately started looking for the tracks online. Very very meaningful words. Specifically, it's not a love song and it has a connection with the whole story as well. यार अबे देओल, who's also the producer, क्या बात करें उसकी, such a natural actor. In this movie, I liked his demeanor a lot. Such coolness, such maturity in handling things. Even when Vivek shows her infatuation or when he met her in jail, looks like a man of many seasons. His command over English language was not like the kids. He wasn't thinking. He was just saying his dialogue. He was just expressing himself. Very nicely done. Art direction is super cool. Each frame is so refreshing and bright.
अभय देओल का घर का सेटअप कुछ भी बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाया है, थोड़ा रगड है लेकिन फिर भी अच्छा दिखता है, दीवारें कटी पटी हैं, बट द एंटायर फर्नीचर इज़ वेरी वेरी पेपी एंड ब्राइट, इट रियली लुक्स अमेजिंग. द यूज ऑफ दोज लाइट्स विच आर लाइक व्हाट फोकस लाइट्स फॉर कैमराज, बड़ा अच्छे तरीके से दिखाया गया है. What I did not understand, और ज़बरदस्ती आप लोगों के सामने कोई इंटेलिजेंट बनने का फ़ायदा नहीं है, आप मूवी देखो और मुझे ये सब चीज़ें बताओ. तो मुझे ये समझ में ही नहीं आया, एग्जाम स्किप किया पर इतना एडवेंचर फॉर अ डे, फ्रॉम ड्रिंकिंग टू अ बाइक राइड टू फाइंडिंग बंटी टू मैनेजिंग डैडी मम्मी इशूज़ एंड मच मोर. व्हाट आर द ऑड्स कि ये सब एक साथ हो, प्लीज़ टेल मी. अब वैसे बंटी के बारे में मैंने बताया नहीं है, पर बंटी मैं बता भी नहीं सकता हूँ क्योंकि स्टोरी पता चल जाएगी. What is the significance of a talking bunty? What it adds to the story? नहीं भी डालते तो क्या होता? What are the odds? बताओ. What are the odds that people really understand the purpose of a sequence of a peeing man on a terrace? मतलब छत पे peeing. मतलब स्वीट सीन है, बच्चे भी इन्वॉल्व हो जाते हैं दोनों के दोनों, पर भाई कहना क्या चाहते हो, मतलब समझ में नहीं आया. मतलब कुछ तो कहीं लीड कर रहा होगा, समझ में नहीं आया. आप देखो और बताओ. मुंबई में स्नोफॉल रिप्रेजेंट्स लाइक लिविंग योर ड्रीम्स, कुछ भी पॉसिबल है अगर आपकी इंटेंट है. नो, व्हाट आर द ऑड्स दैट अ कॉमन मैन विल रियली अंडरस्टैंड इट. उसको तो बस मुंबई में गर्मी लगती है. आई थिंक नेटफ्लिक्स को थोड़ी ऑडियंस प्रोफाइल करनी चाहिए. सब देखते तो आर्टी मूवीज़ हैं पर बहुत ही कम लोगों को समझ में आती है. चैलेंज है. एक और बात समझ में नहीं आई, लॉन्ग बाइक ड्राइव, और मतलब क्या सिग्निफिकेंस था उसका. मतलब नहीं भी होती लॉन्ग ड्राइव, आसपास ही कहीं चले जाते तब भी क्या हो जाता. बट लॉन्ग ड्राइव के चक्कर में उनको विजुअल्स अच्छे मिल गए शायद, इसलिए किया होगा. व्हाट आर द ऑड्स, प्लीज टेल मी. बाइक चोरी करने का सीन एक था. रिम्पू अनदर कैरेक्टर कैन ईजिली बी ट्रेस्ड. ही हैज स्टोलन द बाइक एंड इज कॉन्स्टेंटली इन टच विद द दादी. तो इतना पैनिक क्यों है और रिम्पू इतना गधा क्यों है कि वो बाइक चोरी कर लेगा और उसको पता है उसको पकड़ा भी जाएगा. Why is my lady behaving like some Einstein? Humans are kept as lab rats. फनी वे से दिखाया गया है, पर ये क्रिएटिविटी फ्रीडम है या फिर इडियोटिक रिप्रेजेंटेशन है, आई डोंट नो. कार्टून को मतलब रियल तरीके से इंटरप्रेट करके दिखाया गया है. आई वुड से व्हाई सच ए एक्सट्रीम रिप्रेजेंटेशन. बहरहाल ये सब कमियों के बाद भी ओवरऑल मूवी एक फीलिंग तो थोड़ी सी अच्छी वो करती है. बस चल रही है, देख दाख के ख़त्म भी हो जाती है. द एंडिंग पोस्टर विवेक ब्रदर ब्रिंग्स अ स्वीट ट्विस्ट टू द टेल. फिर से आपके मुंह पे अच्छी सी स्माइल आ जाती है जब तक आप ये सोच रहे थे ये सब क्या हो रहा है. ये सब के बाद भी फीलिंग इज़ नाइस एंड स्वीट. देखो फॉर सम डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रिएटिविटी. 90 मिनट्स में नेटफ्लिक्स पे ख़त्म हो जाएगी. और आप मेरे सवालों का जवाब भी देना है तो आप थोड़ा सा प्लीज़ देख ही लेना ये वाला. तो मुझे तो काफ़ी कुछ समझ में नहीं आया है इसमें. यार हॉरर मूवी से मुझे बड़ा डर लगता है. क्यों? हैप्पी गो लकी बंदा हूँ यार, खाम खा टेंशन क्यों लेनी है. पर डर के आगे जीत है. चलो फिर बेताल देखते हैं, और कल आप भी आना चाय पे चर्चा के लिए. एक साथ होंगे तो थोड़ा डर कम लगेगा, सच बोल रहा हूँ.